बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आई एम ख्वाजा मोहसिन इनाम। स्टूडेंट्स, हम सॉल्व करें एक्सरसाइज 4.7। आइए इसके कुछ मजीद प्रॉब्लम्स डिस्कस करते हैं। स्टूडेंट्स, दिस इज प्रॉब्लम नंबर 5। स्टेटमेंट इज शो दैट द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन विल बी इक्वल इफ सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू 1 प्लस एम स्क्वायर। हमें साबित करना है कि इस इक्वेशन के रूट्स इक्वल होंगे अगर सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू 1 प्लस एम स्क्वायर हो। यानी हमें इस इक्वेशन के रूट्स इक्वल कंसिडर करते हुए यह इक्वेशन प्रूव करना है। स्टूडेंट्स, जरा रिकॉल करें कि किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स कब इक्वल होते हैं। शाबाश, पिछला लेक्चर जरा रिकॉल करें। जी, हमने नेचर ऑफ रूट्स फाइंड आउट करना सीखी। जी, हमने डिस्क्रिमिनेंट की मदद से नेचर ऑफ रूट्स फाइंड आउट करना सीखी। डिस्क्रिमिनेंट क्या है? जी, डिस्क्रिमिनेंट है बी स्क्वायर माइनस 4ac। अगर डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू नेगेटिव हो तो रूट्स की नेचर क्या होती है? शाबाश। जी, डिस्क्रिमिनेंट अगर नेगेटिव हो तो रूट्स कॉम्प्लेक्स होते हैं और अनइक्वल होते हैं। अगर डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू पॉजिटिव हो तो रूट्स रियल होते हैं और अनइक्वल होते हैं। और अगर डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 0 हो तो रूट्स रियल होते हैं और इक्वल होते हैं। हम ये भी कहते हैं कि ये एक रूट होता है। हम रिपीटेड रूट्स भी कहते हैं, इक्वल रूट्स भी कहते हैं। यहां पर हमें कंसीडर करना है कि इस इक्वेशन के रूट्स इक्वल हैं। यानी हमें कंसीडर करना होगा कि डिस्क्रिमिनेंट 0 है। डिस्क्रिमिनेंट को 0 मानकर हमें इस इक्वेशन को प्रूव करना है। तो आइए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। हमें इक्वेशन गिवन है एक्स स्क्वायर प्लस mx प्लस सी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। हमने इस इक्वेशन के लिए डिस्क्रिमिनेंट को 0 के इक्वल लेना है। अब डिस्क्रिमिनेंट है बी स्क्वायर माइनस 4ac। हमें ए, बी और सी की वैल्यूज चाहिए। जरा बताएं कि क्या ए, बी और सी की वैल्यूज हम इसी हालत में निकाल सकते हैं? शाबाश, द आंसर इज नो। ये इक्वेशन इस वक्त स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। हमें इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा। यानी हमें इसे सिंप्लीफाइड फॉर्म में लाना होगा। इस स्क्वायर को ओपन करना होगा, तमाम टर्म्स को इक्वल के एक तरफ शिफ्ट करना होगा और इसे डिसेंडिंग पावर्स ऑफ एक्स में होना चाहिए। हम इसे सिंप्लीफाई करते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस एम एक्स प्लस सी होल स्क्वायर ओपन करते हैं। एम एक्स का स्क्वायर आ जाएगा एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2mcx। ए स्क्वायर को लेफ्ट साइड पर शिफ्ट कर ले। अब स्टूडेंट्स, ये हमारे पास एक्स स्क्वायर वाली टर्म और ये भी एक्स स्क्वायर वाली टर्म, इन दोनों में से एक्स स्क्वायर आ जाएगा कॉमन। हम लिखेंगे 1 प्लस एम स्क्वायर और ये आ गया एक्स स्क्वायर कॉमन। ये हमारी नेक्स्ट टर्म प्लस 2mcx प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 0। स्टूडेंट्स, ये आ गई हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब हम ए, बी और सी की वैल्यूज देख सकते हैं, लेकिन यहां पर एक और मसला है। आप इक्वेशन के अंदर देखें, हमें ए नजर आ रहा है, हमें सी नजर आ रहा है, और हमारे क्वाड्रेटिक फार्मूला में या डिस्क्रिमिनेंट में भी ए, बी, सी अल्फाबेट यूज होते हैं। अब ये मिक्सिंग हो सकती है। हम क्या करेंगे, यहां पर हम इन अल्फाबेट्स को तो कुछ नहीं कह सकते, हम अपने अल्फाबेट्स को कैपिटल में कन्वर्ट कर लेते हैं। और ये काम हमने एक्सरसाइज 4.1 में भी किया था। हम यहां लिखेंगे हेयर ए इज इक्वल टू, ए क्या होता है? ए होता है लीडिंग कोएफिशिएंट, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट, वो है 1 प्लस एम स्क्वायर। बी होता है एक्स का कोएफिशिएंट, हम इसे लीनियर कोएफिशिएंट भी कहते हैं, इट इज 2mc। और सी कैपिटल है, ये है सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ये ए, बी और सी की वैल्यूज आ गई। अब हम यहां लिखेंगे एज रूट्स आर इक्वल, देन रूट्स जब इक्वल होते हैं तो डिस्क्रिमिनेंट 0 के इक्वल होता है।
b square minus 4ac दैट इज डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0। डिस्क्रिमिनेंट को हमने इक्वल टू 0 कंसीडर कर लिया क्योंकि रूट्स इक्वल है। अब वैल्यूज पुट करते हैं। b की वैल्यू 2mc का स्क्वायर ओपन करेंगे, माइनस 4, a की वैल्यू हमारे पास है 1 प्लस एम स्क्वायर, और c की वैल्यू है स्टूडेंट्स c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर इज इक्वल टू 0। स्क्वायर ओपन करते हैं ये वाला और इन दो ब्रैकेट्स को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। 2 का स्क्वायर 4, m स्क्वायर c स्क्वायर माइनस 4, दोनों ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर प्लस m स्क्वायर c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर m स्क्वायर इज इक्वल टू 0। जी अब क्या करें? एक टर्म ये है, इसमें भी 4, और एक टर्म ये है, इसमें भी 4, तो 4 कॉमन ले लें। बिल्कुल, हम 4 कॉमन भी ले सकते हैं और हम 4 से पूरी इक्वेशन को डिवाइड भी कर सकते हैं। हम डायरेक्ट ये इक्वेशन इस तरह से लिख सकते हैं, m स्क्वायर c स्क्वायर माइनस, इस माइनस की वजह से ये साइंस चेंज होंगे, c स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस m स्क्वायर c स्क्वायर माइनस की जगह पर आ जाएगा प्लस a स्क्वायर m स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब जरा देखें लाइक टर्म्स, m स्क्वायर c स्क्वायर, ये भी m स्क्वायर c स्क्वायर, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, ये दोनों टर्म्स कैंसल। माइनस c स्क्वायर प्लस a स्क्वायर m स्क्वायर इज इक्वल टू 0। हम करीब करीब हैं। आप जरा अपनी डेस्टिनेशन को देख लें, हमें ये इक्वेशन बनाकर दिखाना है। इस किस्म के प्रॉब्लम्स मुझे बड़े पसंद है कि आंसर जो है वो आपको प्रॉब्लम के अंदर ही, क्वेश्चन के अंदर ही गिवन है। आपको पता चल जाता है एग्जाम में कि आपने इसे सही परफॉर्म कर लिया। यहां पर सब्जेक्ट है सी स्क्वायर, बाकी तमाम टर्म्स दूसरी तरफ है। आप भी ऐसा ही करें, सी स्क्वायर को दूसरी तरफ शिफ्ट कर दें, यानी ये आ जाएगा सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू एम स्क्वायर। अब राइट साइड पर ए स्क्वायर कॉमन आ रहा है वाज़े तौर पर, सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू 1 प्लस एम स्क्वायर। यही हमें प्रूव करना था। ये इनफैक्ट कंडीशन है कि इस इक्वेशन के रूट्स कब इक्वल होंगे। स्टूडेंट्स, ये हमने कंडीशन प्रूव कर ली कि गिवन इक्वेशन के रूट्स कब इक्वल होंगे। इसी टाइप का एक और प्रॉब्लम नंबर 6 आप होमवर्क में सॉल्व कीजिएगा। मैं आपके लिए एक और प्रॉब्लम डिस्कस करता हूं। Students, this is problem number 8. Statement is, show that the roots of the equation will be equal if either a cube plus b cube plus c cube is equal to 3abc or b is equal to 0. ये भी प्रॉब्लम नंबर 5 जैसा ही है। हमें यहां पर इस इक्वेशन के रूट्स को इक्वल कंसीडर करते हुए ये दो इक्वेशंस या कंडीशंस प्रूव करनी है। स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं इसका भी सॉल्यूशन बिल्कुल उसी अंदाज में। गिवन इक्वेशन इज, गिवन है हमारे पास ए स्क्वायर माइनस बी सी इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू बी स्क्वायर माइनस सी ए इंटू एक्स प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी इज इक्वल टू 0। स्टूडेंट्स, मेरा पहला सवाल, क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? द आंसर इज यस। एक्स स्क्वायर वाली टर्म हमें इसमें नजर आ रही है, ये एक्स और ये कांस्टेंट, ये एक सेकंड डिग्री इक्वेशन है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्या ये अपनी स्टैंडर्ड फॉर्म में है? द आंसर इज यस। ये डिसेंडिंग पावर्स ऑफ एक्स में है, तमाम टर्म्स इक्वल के एक तरफ हैं। हम इसमें से ए, बी और सी बरामद कर सकते हैं। हम यहां लिखेंगे हेयर ए इज इक्वल टू, हम अगेन कैपिटल एबीसी यूज करेंगे अपने डिस्क्रिमिनेंट के लिए, क्योंकि यहां पर ए बी सी स्मॉल में यूज हो रहे हैं। यह आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी सी, बी की वैल्यू एक्स का कोएफिशिएंट, ये है एक्स का कोएफिशिएंट
2 इंटू बी स्क्वायर माइनस सी ए और c है c स्क्वायर माइनस ए बी। हमें बताया जा रहा है कि रूट्स इक्वल हैं, या हम कंसीडर कर रहे हैं कि रूट्स इक्वल हैं, और उस बेस पर हमने ये दो कंडीशंस प्रूव करनी हैं। हम यहां लिखेंगे इफ रूट्स आर इक्वल देन बी स्क्वायर माइनस 4ac विल बी इक्वल टू 0। डिस्क्रिमिनेंट डेफिनेटली फिर 0 होगा। हम इसमें वैल्यूज पुट करते हैं। b की वैल्यू 2 इंटू बी स्क्वायर माइनस सी ए, 2 इंटू बी स्क्वायर माइनस सी ए और होल स्क्वायर आ जाएगा -4। a की वैल्यू है a स्क्वायर माइनस बी सी और c की वैल्यू है c स्क्वायर माइनस ए बी। अगेन इसे सिंप्लीफाई करेंगे। 2 का स्क्वायर 4, बी स्क्वायर माइनस सी ए, इसका भी स्क्वायर ओपन करना है। बी स्क्वायर का स्क्वायर यह हो जाएगा b रेज टू पावर 4 प्लस सी स्क्वायर ए स्क्वायर, दरम्यान में माइनस है तो आ जाएगा -2 ए बी स्क्वायर सी, ए बी स्क्वायर सी -4। इन दोनों ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई कर देते हैं। ए स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर, ए स्क्वायर इंटू माइनस ए बी, इट विल बी माइनस ए क्यूब बी माइनस बी सी क्यूब माइनस माइनस प्लस ए बी स्क्वायर सी, ए बी स्क्वायर सी इज इक्वल टू 0। ब्रैकेट यहां पर क्लोज हो रही है, ये ब्रैकेट क्लोज, ये स्टार्ट हुई, यहां पर एंड होगी। अगेन स्टूडेंट्स, इस टर्म में भी 4 है, इस टर्म में भी 4 है। पूरी इक्वेशन को 4 से डिवाइड कर देंगे, 4 से जान छूट जाएगी। हम बाकी टर्म्स को अब लिख लेते हैं। b रेज टू पावर 4 प्लस सी स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस 2 ए बी स्क्वायर सी माइनस, इस माइनस की वजह से साइन चेंज होंगे, ए स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस ए क्यूब बी प्लस बी सी क्यूब माइनस ए बी स्क्वायर सी इज इक्वल टू 0। अब देखें लाइक टर्म्स जो कैंसिल हो सकती हैं। शाबाश। सी स्क्वायर ए स्क्वायर यहां पर पॉजिटिव और यहां पर नेगेटिव, इन दोनों को कैंसिल कर दें। और लाइक टर्म्स ए बी स्क्वायर सी और ए बी स्क्वायर सी -2 और इधर -1, सो ये ऐड हो जाएंगी। बाकी कोई लाइक टर्म आपको यहां पर नजर नहीं आएगी। हम लिख लेते हैं b रेज टू पावर 4 फर्स्ट टर्म माइनस 3ab स्क्वायर सी, ये दो टर्म्स कंज्यूम हो गई, प्लस a क्यूब b प्लस b c क्यूब, ये टर्म और ये टर्म भी कंज्यूम हो गई। और अब तमाम टर्म्स, या तो ये दो टर्म्स क्रॉस हो गई या बाकी टर्म्स के ऊपर टिक लग गया। इसका मतलब हमने तमाम टर्म्स को प्रोसेस में शामिल कर लिया, इज इक्वल टू 0। अब आ जाए जरा उस पर, अपनी डेस्टिनेशन पर कि जो हमें बनाना है। ये दो इक्वेशंस हमें प्रूव करनी है, b इज इक्वल टू 0 या a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब इज इक्वल टू 3abc। अब इन टर्म्स में जरा देखें, फर्दर सिंप्लीफिकेशन हो सकती है। हमें b चाहिए इनफैक्ट, क्योंकि b को इक्वल टू 0 साबित करना है, b फैक्टर के तौर पर चाहिए, तो b हमें यहां पर कॉमन मिल रहा है, सो हम ले लेते हैं b कॉमन। यहां पर आ गया b क्यूब माइनस 3abc प्लस a क्यूब, क्योंकि b कॉमन ले लिया, प्लस c क्यूब इज इक्वल टू 0। स्टूडेंट्स, दो फैक्टर्स का प्रोडक्ट इक्वल टू 0, हम क्या करेंगे, दोनों को अलग-अलग इक्वल टू 0 लेंगे, क्योंकि दोनों के अंदर अननोन मौजूद है। हम यहां लिखेंगे आइदर, क्योंकि दोनों का प्रोडक्ट इक्वल टू 0 है तो इन दोनों में से कोई एक तो जरूर 0 है। आइदर b इज इक्वल टू 0
और अब इसको लिख लेते हैं और इसको सीक्वेंस में लिख लेते हैं, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब माइनस 3abc इज इक्वल टू 0। अब ये तो एज इट इज प्रूव, क्योंकि b को हमने 0 साबित करना था। और यहां पर शक्ल सिर्फ बना देते हैं, इसको हमने दूसरी तरफ शिफ्ट करना है, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब इज इक्वल टू 3abc। प्रूव्ड। ये हमने स्टूडेंट्स दोनों कंडीशंस प्रूव कर दी जो कि रिक्वायर्ड थी। स्टूडेंट्स ये मैंने सॉल्व किया आपके लिए प्रॉब्लम नंबर 8। इसी पैटर्न पर प्रॉब्लम नंबर 7 होमवर्क के तौर पर आप खुद सॉल्व कीजिएगा। मैं बढ़ता हूं एक और प्रॉब्लम की जानिब। Students, this is problem number 3. Statement is, show that the roots of the following equation will be rational. हमें साबित करना है कि इस इक्वेशन के रूट्स रैशनल होंगे। कैसे साबित होगा ये? शाबाश। डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू क्या आनी चाहिए? जी, मैं आपको रिकॉल करवाता हूं। स्टूडेंट्स, अगर डिस्क्रिमिनेंट 0 आ जाए तो रूट्स रैशनल होंगे। अगर डिस्क्रिमिनेंट परफेक्ट स्क्वायर आ जाए तब भी रूट्स रैशनल कंसीडर होंगे। तो चेक करते हैं इसका डिस्क्रिमिनेंट। हम यहां लिखेंगे हियर, चूंकि हमें डिस्क्रिमिनेंट फाइंड आउट करना है, हमें ए, बी और सी की वैल्यूज चाहिए। यहां पर कोएफिशिएंट में पी और क्यू अल्फाबेट्स नजर आ रहे हैं, सो हम स्मॉल ए बी सी यूज कर सकते हैं। ए की वैल्यू, ए है एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट, दैट इज पी। बी की वैल्यू माइनस पी माइनस क्यू और सी की वैल्यू है माइनस क्यू। आमतौर पर स्टूडेंट्स प्रॉब्लम सॉल्व करते हुए इन माइनस को मिस कर देते हैं, जिसकी वजह से सारा प्रॉब्लम, सारा सॉल्यूशन इनफैक्ट खराब हो जाता है। बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये हमें स्टूडेंट्स मालूम करना है। इसकी वैल्यू बेसिकली डिसाइड करेगी कि रूट्स रैशनल होंगे या नहीं। बी स्क्वायर माइनस 4ac माइनस पी माइनस क्यू होल स्क्वायर माइनस 4a और c। सॉल्व करते हैं, यानी इसे सिंप्लीफाई करते हैं। माइनस का स्क्वायर पॉजिटिव, p माइनस क्यू का स्क्वायर ओपन करेंगे तो यह आ जाएगा p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर माइनस 2pq, माइनस माइनस प्लस 4pq। फर्दर सिंप्लीफाई, माइनस 2pq प्लस 4pq क्या होगा? इट विल बी प्लस 2pq। बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq। डिस्क्रिमिनेंट 0 नहीं आया। डिस्क्रिमिनेंट अगर 0 आ जाता तो डायरेक्ट फैसला हो जाता कि रूट्स रैशनल होंगे। डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू आ गई p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq। अब हमें देखना है कि क्या ये परफेक्ट स्क्वायर है। अगर ये परफेक्ट स्क्वायर है तब भी रूट्स रैशनल होंगे। अब जरा गौर करें, p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq, ये किसका स्क्वायर है? जरा गौर करें। जी, आप समझ गए, ये p प्लस क्यू का होल स्क्वायर है। हम इसे लिख सकते हैं p प्लस क्यू होल स्क्वायर। डिस्क्रिमिनेंट परफेक्ट स्क्वायर बन गया। इसकी बुनियाद पर हम कहेंगे कि रूट्स रैशनल होंगे। हम यहां लिखते हैं एज डिस्क्रिमिनेंट इज perfect square, so roots will be rational. स्टूडेंट्स, मैंने आपके लिए सॉल्व किया है सेकंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट बिल्कुल इसी तरह बहुत ही आसान, आप खुद सॉल्व कीजिएगा। मैं अब आपके लिए डिस्कस करता हूं एक और प्रॉब्लम। Students, this is problem number 2.
स्टेटमेंट इज शो दैट द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन विल बी रियल। हमें साबित करना है कि इस इक्वेशन के रूट्स रियल होंगे। यहां पर एक और बात भी गिवन है कि m इज नॉट इक्वल टू 0। जरा गौर करें कि m अगर 0 हो जाए तो क्या होगा। शाबाश, यहां पर है m और यहां पर है m। यहां पर अगर m 0 हो गया तो 1 डिवाइडेड बाय 0 अनडिफाइंड। इस वजह से उसने कहा है कि m को 0 नहीं होना चाहिए। अब आते हैं स्टूडेंट्स प्रॉब्लम की जानिब। हमें साबित करना है कि इस इक्वेशन के रूट्स रियल होंगे। कैसे साबित होगा? रूट्स कब रियल होते हैं? जब डिस्क्रिमिनेंट 0 हो या डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव हो तो रूट्स रियल होते हैं। डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव हो तो रूट्स कॉम्प्लेक्स होते हैं। स्टूडेंट्स, हम यहां पर साबित करेंगे कि इस इक्वेशन का जो डिस्क्रिमिनेंट है वो नेगेटिव नहीं है, क्योंकि अगर हमने ये साबित कर दिया कि नेगेटिव नहीं है तो इसका मतलब है कि या तो डिस्क्रिमिनेंट 0 है या डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव है, और अगर डिस्क्रिमिनेंट 0 होगा या पॉजिटिव होगा तो रूट्स डेफिनेटली रियल होंगे। हम फाइंड आउट करेंगे इस इक्वेशन का डिस्क्रिमिनेंट। सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। हियर a की वैल्यू x स्क्वायर का कोएफिशिएंट है 1, b की वैल्यू x का कोएफिशिएंट -2 इंटू m प्लस 1 ओवर m, और c की वैल्यू है 3। डिस्क्रिमिनेंट हम फाइंड आउट करते हैं जी। b स्क्वायर माइनस 4ac, b स्क्वायर यानी -2 इंटू m प्लस 1 ओवर m होल स्क्वायर, b स्क्वायर माइनस 4ac। स्क्वायर ओपन करते हैं, -2 का स्क्वायर, शाबाश, इट विल बी जी -2 का स्क्वायर 4, m प्लस 1 ओवर m का होल स्क्वायर। कई दफा आपने x प्लस 1 ओवर x का होल स्क्वायर ओपन किया हुआ है। इट विल बी m स्क्वायर प्लस 1 ओवर m स्क्वायर प्लस 2 माइनस 4 3s आर 12। अब 4 अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं। b स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 4 अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, 4m स्क्वायर प्लस 4 ओवर m स्क्वायर प्लस 8 माइनस 12 जो बाहर लिखा हुआ था। b स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 4m स्क्वायर प्लस 4 ओवर m स्क्वायर, 8 माइनस 12 इज -4। अब तमाम टर्म्स में आपको 4 दिखाई दे रहा है, सो हम 4 कॉमन ले सकते हैं। 4 कॉमन लिया, ये आ गया m स्क्वायर प्लस 1 ओवर m स्क्वायर माइनस 1। स्टूडेंट्स, ये आ गई डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू। हमें साबित करना है कि इक्वेशन के रूट्स रियल होंगे। उसके लिए हमें साबित करना है कि डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव नहीं है, डिस्क्रिमिनेंट नॉन नेगेटिव है। अब डिस्क्रिमिनेंट को इस तरह देखकर हमें लग रहा है कि ये -1 है, तो डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू m की वैल्यूज पुट करने से शायद नेगेटिव आ सकती हो। हमें लग रहा है, शक पड़ता है इस -1 की वजह से कि डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू नेगेटिव भी आ सकती है। हमने इस -1 को यहां से हटाना है। हमें यहां पर सब कुछ पॉजिटिव दिखाई देना चाहिए ताकि हमें वाज़ेह तौर पर हम ये कह सकें इनफैक्ट कि डिस्क्रिमिनेंट अब नेगेटिव नहीं होगा, डिस्क्रिमिनेंट या तो 0 होगा या पॉजिटिव होगा। अब इस -1 को हटाने के लिए आप इन दो टर्म्स पर गौर करें। यह है m स्क्वायर प्लस 1 ओवर m स्क्वायर। अगर हम इनका स्क्वायर कंप्लीट करें तो स्क्वायर जो है, अगर हमने कंप्लीट कर लिया तो स्क्वायर कभी भी नेगेटिव नहीं होता रियल नंबर्स का। वो हिस्सा हमारा वाज़ेह तौर पर नॉन नेगेटिव कंसीडर होगा, और उस स्क्वायर कंप्लीट करने में हो सकता है कि हम इस -1 से भी जान छुड़ा लें। जरा गौर करें, m स्क्वायर, ये रफ में m स्क्वायर प्लस 1 ओवर m स्क्वायर। स्क्वायर कंप्लीट करने के लिए मेरे पास हैं दो ऑप्शंस। मैं +2 भी लिख सकता हूं, -2 भी लिख सकता हूं। अगर +2 लिखूंगा तो m प्लस 1 ओवर m का होल स्क्वायर बन जाएगा, और अगर -2 लिखूंगा तो m माइनस 1 ओवर m का होल स्क्वायर बन जाएगा। दोनों सूरतों में स्क्वायर कंप्लीट हो गया तो स्क्वायर नेगेटिव नहीं होता। मैं यहां पर -2 लिख रहा हूं।
अब मुझे नेक्स्ट क्या लिखना है कि -2 और वो मिलाकर आंसर -1 आ जाए। नेक्स्ट क्या लिखूं? m² + 1/m², ये तो एज इट इज। -2 मैंने अपने पास से लिखा स्क्वायर मुकम्मल करने के लिए। नेक्स्ट क्या लिखूं कि आंसर -1 आ जाए? शाबाश, इट विल बी +1। अब ये बन गया हमारे पास m -1/m का होल स्क्वायर और ये है +1 और ब्रैकेट से बाहर मौजूद है ये 4। अब जरा गौर कीजिए, स्क्वायर, रियल नंबर्स का स्क्वायर नेगेटिव नहीं होता। +1 पॉजिटिव आंसर, इंटू 4 ये भी पॉजिटिव, यानी हमारा डिस्क्रिमिनेंट हमें नजर आ रहा है कि पॉजिटिव आएगा, नेगेटिव तो हरगिज नहीं आएगा। और इस बेस पर हम ये कह सकेंगे कि रूट्स इनफैक्ट जो हैं वो रियल होंगे। स्टूडेंट्स, अगर आप यहां पर +2 लगाएंगे तब क्या होगा, ये भी आपको बता देता हूं। m² + 1/m² +2। अब अगर मैंने यहां लिखा है +2 तो नेक्स्ट क्या लिखूं कि आंसर -1 आ जाए? द आंसर इज -3। अब ये बन गया m + 1/m का होल स्क्वायर, -3 ब्रैकेट से बाहर है 4। स्टूडेंट्स, डिस्क्रिमिनेंट की ये वैल्यू देखकर हमें ये शक पड़ेगा इनफैक्ट कि डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव आ सकता है, क्योंकि -3 बीच में नजर आ रहा है। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, आप m को कोई भी नॉन जीरो वैल्यू असाइन करके सॉल्व कर लें, ये डिस्क्रिमिनेंट कभी भी नेगेटिव नहीं आएगा। लेकिन इस शक्ल से हमें लगता है कि नेगेटिव आंसर आ सकता है, इसलिए हम इस ट्रैक पर नहीं जाएंगे, हम इस ट्रैक पर जाएंगे। हम इस रफ एरिया को इधर बाउंड करते हुए अपने इस सॉल्यूशन को कंक्लूड करते हैं। b² - 4ac इज इक्वल टू 4 इंटू m² + 1/m² -2 + 1। स्क्वायर कंप्लीट कर लिया। 4 इंटू ये बन गया m -1/m का होल स्क्वायर +1, ये आ गया b² - 4ac हमारा डिस्क्रिमिनेंट। रियल नंबर्स का स्क्वायर नेगेटिव नहीं होता। +1 आंसर पॉजिटिव, इंटू 4 आंसर स्टिल पॉजिटिव, नेगेटिव आंसर हरगिज नहीं। हम यहां लिखेंगे here b² - 4ac is clearly नॉन नेगेटिव, यानी डिस्क्रिमिनेंट क्लियरली नॉन नेगेटिव है, नेगेटिव नहीं है। जीरो हो सकता है, हो जाए, और पॉजिटिव डेफिनेटली होगा, नॉन नेगेटिव। सो रूट्स ऑफ द इक्वेशन विल बी रियल। इस बेस पर हम ये कह सकते हैं कि इस इक्वेशन के रूट्स रियल होंगे। स्टूडेंट्स, ये मैंने आपके लिए भी सॉल्व किया है फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस प्रॉब्लम। आइए इसका सेकंड पार्ट भी डिस्कस करते हैं। स्टूडेंट्स, दिस इज सेकंड पार्ट ऑफ प्रॉब्लम नंबर 2। हमें इस इक्वेशन के रूट्स को रियल साबित करना है। अगेन हम डिस्क्रिमिनेंट को नॉन नेगेटिव साबित करेंगे। गिवन इक्वेशन को देखते हुए आपको नजर आ रहा है कि ए बी सी अल्फाबेट्स इसके अंदर यूज हो रहे हैं। सो हम अपने जो ए बी सी है डिस्क्रिमिनेंट वाले, उनको कैपिटल कर लेते हैं। हम यहां लिखेंगे हेयर कैपिटल ए, x² का कोएफिशिएंट इट इज b - c, कैपिटल B इट इज c - a, एंड कैपिटल C इट इज a - b। हमने फाइंड आउट करना है डिस्क्रिमिनेंट। b² - 4ac इज इक्वल टू b² c - a का होल स्क्वायर -4a और c। ये स्क्वायर ओपन करते हैं और यहां पर इन ब्रैकेट्स को आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं। c² + a² - 2ac -4 ab -b² - ac
प्लस BC। अब 4 मल्टीप्लाई होगा, B स्क्वायर माइनस 4AC इज इक्वल टू A स्क्वायर प्लस C स्क्वायर माइनस 2AC, माइनस 4 मल्टीप्लाई होगा तो माइनस 4AB प्लस 4B स्क्वायर प्लस 4AC माइनस 4BC। स्टूडेंट्स, अब लाइक टर्म्स को हमने ऐड सब्ट्रैक्ट करना है। B स्क्वायर माइनस 4AC हमारा डिस्क्रिमिनेंट, जिसे हमने नॉन नेगेटिव साबित करना है, क्योंकि नॉन नेगेटिव अगर होगा तो रूट्स डेफिनेटली रियल होंगे। A स्क्वायर एज इट इज, इस टर्म का कोई हमारे पास मौजूद नहीं है और लाइक टर्म, सो प्लस 4B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर, मैं रीअरेंज कर रहा हूं, माइनस 2AC प्लस 4AC, ये बन जाएगा 2AC। लेकिन उससे पहले मैं लिख रहा हूं माइनस 4AB, उसके बाद माइनस 4BC और देन माइनस 2AC प्लस 4AC, इट इज प्लस 2AC। स्टूडेंट्स, ये आ गया हमारा डिस्क्रिमिनेंट। अब ये डिस्क्रिमिनेंट इन माइनस साइंस की वजह से हमें ऐसे शक पड़ता है कि ये भी नेगेटिव हो सकता है। हमने इसकी शक्ल बदलनी है, इसकी इस तरह की शक्ल बनानी है कि ये वाज़ेह तौर पर हमें नॉन नेगेटिव नजर आए। और उसके लिए ट्रिक, अगर हम इसको स्क्वायर की फॉर्म में ले आए तो स्क्वायर कभी भी नेगेटिव नहीं होता रियल नंबर्स का। हम ये कह सकेंगे कि डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू नॉन नेगेटिव है, चूंकि स्क्वायर के इक्वल आ रही है, सो डिस्क्रिमिनेंट अगर नॉन नेगेटिव है तो रूट्स रियल होंगे। अब यहां जरा गौर करें, मैंने इनको इस फॉर्म में अरेंज ही आपको हिंट देने के लिए किया है। A स्क्वायर प्लस 4B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर माइनस 4AB माइनस 4BC प्लस 2AC, ये पूरे का पूरा एक्सप्रेशन स्क्वायर की फॉर्म में लिखा जा सकता है। जरा गौर करें, शाबाश। ये टर्म जो है ये है A का स्क्वायर, ये 2B का स्क्वायर और ये C का स्क्वायर, लेकिन यहां पर माइनस नजर आ रहे हैं दो जगहों पर। इसका मतलब है कि कोई एक टर्म नेगेटिव है। अब वो टर्म कौन सी नेगेटिव है, ये दोनों यहां पर अगर नेगेटिव हैं तो इन दोनों के अंदर B इन्वॉल्व है। इसका मतलब है ये B वाली टर्म नेगेटिव होगी। मैं आपको जरा लिखकर दिखाता हूं। A स्क्वायर, आप इसे लिख लें A का होल स्क्वायर इस फॉर्म में। इसे आप लिख लें माइनस 2B का स्क्वायर, जायज है, माइनस 2B का स्क्वायर प्लस 4B स्क्वायर आ जाएगा प्लस C स्क्वायर। अब ये बन गया A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर प्लस 2AB प्लस 2A और B की वैल्यू माइनस 2B। इसको अगर आप सॉल्व करें तो प्लस माइनस माइनस 2 2 4AB माइनस 4AB बन रहा है। उसके बाद प्लस 2BC यानी माइनस 2B इंटू C, इसको भी इस फॉर्म में लिखना चाहिए था, यह आ गया C, और प्लस 2AC AC। स्टूडेंट्स, अगर आप इसे दोबारा सिंप्लीफाई करें तो आपके पास यही चीज आएगी। अब ये इनफैक्ट स्क्वायर एक्सपेंडेड है किसका, हम इसे लिखेंगे A माइनस 2B प्लस C का होल स्क्वायर, एंड दिस इज आर डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट रियल नंबर्स का स्क्वायर है। रियल नंबर्स का स्क्वायर कभी भी नेगेटिव नहीं होता। रियल नंबर्स का स्क्वायर कभी भी नेगेटिव नहीं होता। हम यहां पर लिखेंगे एज B स्क्वायर माइनस 4AC, जो डिस्क्रिमिनेंट है, इज क्लियरली नॉन नेगेटिव। सो रूट्स ऑफ इक्वेशन
will be real. स्टूडेंट्स, बिल्कुल इसी पैटर्न पर आप एग्जाम्पल नंबर 3 एक्सरसाइज 4.7 से पहले खुद सॉल्व कीजिएगा। यहां पर इस लेक्चर को भी एंड करते हैं और एक्सरसाइज 4.7 का भी इख्तिताम हुआ। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज।